मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट की ज्योमेट्री के बारे में, डिफरेंट टाइप के सॉलिड और यूनिट सेल की स्टडी के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो होते हैं उनमें इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें यह पता करना होगा कि एक सॉलिड की आइडियल अरेंजमेंट कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं किसी सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं, एज वी सेड बिफोर। तो किसी क्रिस्टल में या किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं। क्लोजली अरेंजमेंट होने के साथ साथ इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो आइडियल होती है। आइडियल अरेंजमेंट से मतलब क्या है? आइडियल अरेंजमेंट से मतलब ये है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्री में होते हैं, डेफिनेट एक फिक्स ज्योमेट्री में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं किसी आयनिक सॉलिड की। इस आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि हमारे आयंस हैं वो अरेंज्ड होंगे अल्टरनेटिवली, सच एज कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटायंस हैं एंड एनायंस हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं, और जो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है दैट इज ये एक फिक्स्ड और डेफिनेट ज्योमेट्री में है। कैसे पता लगा? यहाँ इस क्रिस्टल को देख के हमें पता लगा सकते हैं कि एक कैटायन के बाद डेफिनेटली क्या आना है? डेफिनेटली एनायंस ही आना है। यहाँ कैटायन एनायन, तो इसके इधर भी डेफिनेटली क्या आएगा? एनायन आएगा, और इसके इस साइड भी डेफिनेटली एनायन आएगा। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, उसे हम कहते हैं डेफिनेट अरेंजमेंट और फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उन सब का जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो एसी अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड की इस टाइप की अरेंजमेंट जो होती है वो आइडियल अरेंजमेंट कहलाती है। तो बेसिकली सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइडियल अरेंजमेंट में होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की। अगर किसी सॉलिड की इस टाइप की अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी तरह का डिसबैलेंस आता है, किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो अरेंजमेंट होगी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब ये अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उस कंडीशन में उस सॉलिड में डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं या इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो सॉलिड में इम्परफेक्शंस किस टाइप के होते हैं? सॉलिड में इम्परफेक्शंस किस टाइप के होते हैं? हम बात करें, अगर इस आइडियल अरेंजमेंट से, इस आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी टाइप का चेंज हो जाए, या मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना प्लेस छोड़ दे और प्लेस छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो इसकी जो पूरी ज्योमेट्री होगी, पूरी जो अरेंजमेंट होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो इससे जनरेट होने वाले जो डिफेक्ट होते हैं उसे इम्परफेक्शंस भी कहा जाता है। और सॉलिड में इम्परफेक्शंस को पढ़ा जाता है पॉइंट डिफेक्ट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? पॉइंट डिफेक्ट पे। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, चाहे एटम हो, चाहे एनायन हो, चाहे एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, उसको क्या माना जाता है? पॉइंट के फॉर्म में माना जाता है। और जब कोई पॉइंट, जब कोई एटम, जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना प्लेस छोड़ दे और प्लेस छोड़ने के बाद ये जो अरेंजमेंट है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो बेसिकली सॉलिड में इम्परफेक्शंस को हम पॉइंट डिफेक्ट के बेसिस पर समझ सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, when
when constant particles leave their place or change their positions, then the ideal arrangement of constituent particles in a solid destroyed that is imperfections in solid generates these imperfections are known as point defect तो इस टाइप के जो इम्परफेक्शन होते हैं उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स are of 3 types First, stoichiometric defect. Second, non-stoichiometric defect. And third, impurity defect. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो डिफेक्ट्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे फर्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं व्हिच इज ऑल स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है, स्टोइकियोमेट्रिक का बेसिकली हम मतलब समझ सकते हैं अगर नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या क्रिस्टल में सेम हो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद भी सेम हो, तो इस तरह जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं।
बेसिकली हम कह सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स इन व्हिच स्टोइकोमेट्रिक ऑफ अ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। तो स्टूडेंट्स यहां हम कह सकते हैं इन दीस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, इन दीस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, in these type of defects stoichiometric of a crystal does not change, does not change। अब स्टोइकोमेट्रिक चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक क्रिस्टल का सैंपल मैं आपके सामने फॉर्म बना रहा हूं। ये क्रिस्टल है, सैंपल क्रिस्टल से मान सकते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अल्टरनेटिवली या डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज है, सच एज कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, इस तरह से डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज है। तो जो डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज है, देख सकते हैं एक कैटायन के बाद एक एनायन है, चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप देखें, एक कैटायन के बाद एक एनायन है, एनायन के बाद कैटायन है, दैट इज अल्टरनेटिवली या डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज है। तो ये आइडियल सैंपल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब अगर आपने कैटायन देखेंगे, नंबर ऑफ कैटायंस, अगर आप कैटायंस नोट करेंगे, नंबर ऑफ कैटायंस, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ कैटायंस है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैटायंस कितने? 8 एंड एनायंस नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं? 8। तो कैटायंस भी 8 है, एनायंस भी 8 है, दैट इज नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस क्या है? सेम है। इसका मतलब है ये क्रिस्टल स्टोइकोमेट्रिक है, यानी स्टोइकोमेट्रिक में है। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस दोनों सेम रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उस टाइप के क्रिस्टल आप कहलाएंगे स्टोइकोमेट्रिक टाइप के। ठीक, अब ये तो है आइडियल पोजीशन, आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर एक डिफेक्ट जनरेट हो जाए, जैसे कि मान लीजिए यहां से कैटायन इसका प्लेस छोड़ दे, जब कैटायन अपना प्लेस छोड़ देगा तो कैटायन के पीछे पीछे एक एनायन ने अपना प्लेस छोड़ दिया, एनायन ने भी अपना प्लेस छोड़ दिया। तो बेसिकली जब कैटायन किसी भी तरह से क्रिस्टल से अपना प्लेस छोड़कर चला गया, तो उसके पीछे पीछे एक एनायन भी अपना प्लेस छोड़कर चला जाएगा। तो बेसिकली जहां आइडियल सिचुएशन में नंबर ऑफ कैटायन 8 और नंबर ऑफ एनायन 8 थे, अब डिफेक्ट जनरेट होने के बाद कैटायन का नंबर हो जाएगा 7 और एनायन का नंबर हो जाएगा 7, बट अभी भी नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन सेम है। पहले स्टोइकोमेट्रिक 8 कैटायंस और 8 एनायंस की थी, अब भी स्टोइकोमेट्रिक है क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन भी 7 है और नंबर ऑफ एनायन भी 7 है। बेसिकली नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायन सेम है, डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी। तो ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्रिक चेंज ना हो, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आइडियल सिचुएशन में भी सेम हो, इक्वल हो, और डिफेक्ट जनरेट होने के बाद भी अगर सेम हो, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहां तो बात आ गई है इसकी। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वो हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स बेसिकली इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं और उन 2 को ही 4 करके पढ़ा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्रिस्टल है वो है, हमारे पास जो डिफेक्ट है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो है, सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट which is also known as Schottky defect, which is also known as Schottky defect. On the other hand, हमारे पास डिफेक्ट है सेकंड टाइप का,
जिसे हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, interstitial defect which is also known as Frankel defect, Frankel defect। तो बेसिकली हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में टू टाइप के, वैकेंसी डिफेक्ट which is also known as Schottky defect, interstitial defect which is also known as Frankel defect। तो बेसिकली कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन Schottky एंड Frankel डिफेक्ट। कई बार ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है Schottky एंड Frankel डिफेक्ट में डिफरेंस को। यहाँ हमने डिफेक्ट्स के बारे में और तीन टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में क्लासिफाई करने के बाद Schottky डिफेक्ट में, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में Schottky एंड Frankel डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज वैकेंसी एंड व्हाट इज इंटरस्टिशियल। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास तो हम यही खत्म करते हैं, लेकिन अगली कक्षा के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम Schottky एंड Frankel डिफेक्ट में डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।